मुझे मैंगो शेक भी पसंद है। हाँ, आई लाइक मैंगो शेक आल्सो। उन्होंने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, अरे मुझे तू दोनों खाएगा? विल यू टेक बोथ? 8 पराठे, हाँ, और 1 जग जूस। मैंने कहा, हाँ, यस। तू सच बोल रहा है? मैंने कहा हाँ। हाँ, बोल इनका कॉम्बिनेशन है? नहीं है, दे हैव नो कॉम्बिनेशन। पराठे के साथ तू दूध पी सकता है? हाँ हाँ, तू चाय पी सकता है, तू कर्ड ले सकता है, मैंगो शेक पराठा क्या लेना देना है? What mango shake has got to do with paratha? What mango shake has got to do with your flat bread? मतलब we were talking. उन्होंने कहा, she said, तुझे इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? विच यू लाइक मोर? ऐसे ही बोल रहे हो ना आप? चलो, ये ऐसे नहीं है, फिर भी चलो अभी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, इसको आगे बढ़ लेते हैं ना। ठीक है, हम दोनों बात कर रहे थे, उसी दौरान मेरा कजन आया। माई कजन केम। अब वो अंदर चला गया, उसने मुझसे बात नहीं करी। ही डिडंट टॉक टू मी। अब मैं उसको देख रहा था, आई वॉज लुकिंग एट हिम। अब वो उसने मुंह बना रखा था, हाँ, ही वॉज हैविंग अ लॉन्ग फेस। वो मुझसे नाराज था, हाँ, ही वॉज एंग्री विद मी। मैंने नोटिस किया, मैंने भी अपना चेहरा मोड़ लिया। आई ऑल्सो टर्न माई फेस। 10 मिनट बाद, आफ्टर 10 मिनट्स, वो आया। ही केम। ऐसा होता है ना जिंदगी में, जब आपसे कोई नाराज हो, अब आप उसको मनाने जाओगे तो और ज्यादा भाव खाएगा। आप भी अपना मुंह उससे भी ज्यादा मोटा बना लो, फिर वो समझ जाएगा ये तो आने वाला नहीं है। 10 मिनट के बाद वो भी चल के आ ही गया। ही केम, और वो ऐसे मुंह बना रखा, गुस्से में, पूरा गुस्से। बाजार चलेगा? बाजार चलेगा? हाँ, विल यू कम विद मी टू द मार्केट? यस, आई नोडेड। नोडिंग बोलते हैं इसको, नोडिंग। आई नोडेड, यस, लेट्स गो। अब मैं खड़ा हुआ, आई स्टूड अप, और मैं आ गया। आई केम। अब वो बाइक चला रहा था, मैं बैठा हुआ था, ना मैं बोल रहा था, नाइदर आई वॉज टॉकिंग। बोलो, नाइदर आई वॉज टॉकिंग नोर ही वॉज टॉकिंग। मतलब ना तो मैं बोल रहा था ना वो बोल रहा था। नाइदर आई वॉज टॉकिंग, नाइदर ही वॉज, नोर ही वॉज टॉकिंग। अब हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? हम मार्केट पहुंच गए, हम रोड पे चल रहे थे। वी वर वॉकिंग ऑन द रोड। वो इस साइड चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग दिस साइड, और मैं रोड के इस साइड चल रहा था। हाँ, मैं उधर देख रहा था, आई वॉज लुकिंग एट दैट साइड, और वो उधर देख रहा था। हाँ, अब उधर मिठाइयों की दुकान थी। देयर वाज अ स्वीट शॉप, वहां जूतों की दुकान थी। देयर वाज अ शूज शॉप। अब वो बोला, क्या चीज है यार, व्हाट अ थिंग।
हाँ, मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है, सबसे ज्यादा प्यार है। चलो बोलना सिखाऊंगा, अभी यही बोलने सिखाने आया हूं आज तो मैं। मुझे इससे सबसे ज्यादा प्यार है। चलो ये नहीं कहते, मैंने वो बोला क्या चीज है यार, मतलब जूतों की दुकान थी, बोला क्या चीज है यार। मैंने कहा खाएगा, उधर मिठाई की दुकान थी ना, मैंने कहा खाएगा, विल यू टेक। जूते, मतलब मैं जूते की बात कर रहा हूं। मैंने कहा मैं तो मिठाई की बात कर रहा हूं ना, तो जूता है और जूता ही रहेगा, और मैं मिठाई हूं और मिठाई रहूंगा। हाँ ठीक है, आई विल ऑलवेज बी ए स्वीट, आई एम अ स्वीट एंड आई विल ऑलवेज बी ए स्वीट। तब हम दोनों बात कर रहे थे। मैंने कहा चल खरीदते हैं, लेट्स बाय। हम जूते की दुकान में बैठ गए। हाँ, अब उसने जूते, मतलब जूते दिखाते ना, जूते ओए आन दे टप, ऐसे आते ना जूते ऊपर से। जूते की दुकान देखा, वो सुराग देखा है, कितना प्यारा होता है। मन नहीं करता कई बार, वो जूते की दुकान में जाते हो तो ऊपर उनका वो जूते रखे होते हैं सारे, और बीच में कोई सुराग होता है ना, जहां से जूते का डिब्बा आता है, ढूम, वो आवाज आ रही, 36 नंबर, 38 नंबर और 45 नंबर आने दे ना, ऊपर डिब्बा ढप ढप ढप। लो बहन जी बिल्कुल नया माल आया, इतना प्यारा माल आया, ऐसे खोल के दिखा दें ना, है ना, ऐसे होता है ना। तो बस उसने दिखाए 10-12 जोड़ी जूते दिखाए, और बोले सर बताओ, हाँ टेल, आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? हाँ, विच यू लाइक द मोस्ट। इसको विच नहीं कहना आपने, कल यही बात हुई थी हमारी, तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाने की सोच लिया आपको। कल भी यही गड़बड़ हुई थी इसमें, आपने ओहो, ये कैजुअली, फॉर्मली और कैजुअली का डिफरेंस है। लिखते हुए तो विच ही लिखना है आपने, विच लिखते हुए। अंग्रेजी बोलते हुए थोड़ा स्टाइलिश हो जाते हैं हम, ठीक है, तो आपने बोलते हुए किसका यूज करना है इसमें, किसका यूज करना है, व्हाट, किसका यूज नहीं करना, विच, विच का यूज नहीं करना अंग्रेजी बोलते हुए। लिखते हुए कर लेना, लिखते हुए वही सही रहेगा। बोलते हुए आपने क्या यूज करना है, व्हाट डैश डैश डैश, बोलो व्हाट डैश 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 डू यू लाइक द, सॉरी, मोस्ट, व्हाट डैश 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 डू यू लाइक द मोस्ट। हाँ, व्हाट डैश 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 डू लाइक द मोस्ट। हाँ, आई लाइक डैश 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 द मोस्ट। मतलब जब आपके सामने बहुत सारी चॉइस आ जाएं तो उनमें से द मोस्ट, मतलब जैसे जूते कपड़े कुछ भी खरीदते हो, उस उनमें से जो सबसे ज्यादा पसंद हो तो उसमें द मोस्ट आपको लगा लेना है, ठीक है। और फिर लास्ट में वो तीसरी लाइन में वो लिख रहा हूं जो आपने अभी, मैंने कहा ना मुझे इससे सबसे ज्यादा प्यार है ना, वो नहीं बना पाए थे आप। तो आई लव डैश 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 लाइक एनीथिंग। मुझे सबसे ज्यादा प्यार है, आई लव डैश 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 लाइक एनीथिंग। अरे भाई इस जूते जैसा तो कोई जूता ही नहीं है, नो जूता लाइक दिस जूता। समझ में आ गई बात। हाँ, तो ऐसे ये 4 सेंटेंसेस हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में, 4 स्ट्रक्चर्स हैं, ये टॉपिक बनता है जो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 जगह पे यूज़ करते हो, और इसीलिए ये आपका इंग्लिश स्पीकिंग का एक टॉपिक बन जाता है। ये बात समझ में आ गई। हाँ, तो अब आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं हम। आपको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? जैसे मेरी भाई उन दोनों में से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? व्हाट फूड डू यू लाइक द मोस्ट? चलो, तो आई लाइक, हाँ तो बोलो आई लाइक पिज्ज़ा द मोस्ट।
आई लाइक बर्गर द मोस्ट। हाँ, आई लव बर्गर लाइक एनीथिंग। ऐसे तो करना है ना आपने। आई लव पिज्जा लाइक एनीथिंग। आई लव चॉकलेट लाइक एनीथिंग। हाँ, आई लव वाटर बॉल्स लाइक एनीथिंग। हाँ, नो फूड लाइक वाटर बॉल्स। हाँ, नो फूड लाइक पिज्जा। नो फूड लाइक बर्गर। हाँ, नो फूड लाइक मैंगो शेक। हाँ, नो बेवरेजेस लाइक मैंगो शेक। हाँ हाँ हाँ, आई लव। हाँ, आई लव। और क्या? व्हाट व्हीकल डू यू लाइक द मोस्ट? बोलो। हाँ, कौन सा व्हीकल पसंद है आपको? व्हाट व्हीकल डू यू लाइक द मोस्ट? हाँ, बताओ क्या व्हीकल पसंद है? कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, क्या पसंद है? हाँ, क्या बताओ? कार है, व्हीकल, बस है, ट्रक है, स्कूटर है, एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, क्या है? व्हाट? बताओ। हाँ, आई लाइक। बताओ। कार द मोस्ट। हाँ, तो चलो, व्हाट कार डू लाइक द मोस्ट बताओ। तो व्हाट कार डू लाइक द मोस्ट बोलो। आप अपनी फेवरेट कार का नाम लेके बोलो। आई लाइक। बोलो बोलो। हाँ, इसको सबसे ज्यादा प्यार है मुझे। हाँ, उस जैसी तो कोई कार ही नहीं है। कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है? हाँ, व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट? हाँ जी, पीछे से बताओ जी, उधर से बताओ जी, कौन सा रंग पसंद है? ब्लैक। आई लाइक ब्लैक द मोस्ट। हाँ, बोलो तो। ब्लैक से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। हाँ, ब्लैक जैसा कोई रंग ही नहीं है। काले काले लोग, काले काले रंग, काला दिमाग। कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद है बताओ? हाँ, व्हाट गेम डू यू लाइक द मोस्ट? हाँ, मुझे कोई भी खेल का नाम दो। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, बोलो अपना अपना फेवरेट गेम बड़ा। हाँ, उसके जैसा तो कोई खेल ही नहीं है। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा बेवरेज सबसे ज्यादा पसंद है? बेवरेज, पीने। हाँ, व्हाट बेवरेज डू यू लाइक द मोस्ट? पीने की चीजें। हाँ, तो वो बता दो कौन सा बेवरेज पसंद है। ठीक है, चलो सब्जेक्ट बताओ, फेवरेट सब्जेक्ट बता दो मुझे। व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट? पूछते हैं लोगों से, बताइए सर सब्जेक्ट कौन सा पसंद? लाइक मैथ द मोस्ट। मैथ, ओके सर। जनरल अवेयरनेस द मोस्ट। इंग्लिश द मोस्ट, ओके। इंग्लिश द मोस्ट। पॉलिटिकल साइंस, ओके, द मोस्ट, ओके। हाँ जी बहन जी। हिस्ट्री द मोस्ट। हाँ सर, पीछे। इंग्लिश द मोस्ट, दैट्स ग्रेट। चलो, हाँ राइट। फिर अंग्रेजी का उपयोग करते हो? हाँ, बोलो। आई यूज इंग्लिश। आई यूज इंग्लिश। फ्रेंच सीखते हो? डू यू लव लर्न फ्रेंच? मैं नहीं सीखता, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। हाँ, आई लव इंग्लिश। सॉरी, आई लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने का अलग ही मजा है। इट्स अ डिफरेंट फन। बोलो। एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ, इट्स द डिफरेंट फन। एक्शन प्लस आईएनजी। इट्स अ डिफरेंट फन लर्निंग इंग्लिश। इट्स अ डिफरेंट फन लर्निंग इंग्लिश। आपको पता है? डू यू नो? मैं इसको यूज करता हूं। आई यूज इट डेली लाइफ में। हाँ, आई यूज इट इन डेली लाइफ। आप यूज करते हो? डू यू यूज इट? कौन कौन यूज नहीं करता इंग्लिश को डेली लाइफ में? हो कि नहीं करते? हाँ, कर लेना है, ठीक है। नहीं तो आप कहना पड़ेगा व्हाट्स द यूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। बोलो, व्हाट्स द यूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश?
मतलब कोई यूज ही नहीं करे उसका क्या फायदा है, ठीक है। व्हाट्स द यूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश? हाँ, इट्स नो यूज। अगर कोई आप अंग्रेजी यूज नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इट्स नो यूज लर्निंग इंग्लिश। मतलब आप कोई चीज सीख रहे हो और उसको यूज नहीं कर रहे हो तो इट्स नो यूज। बोलो, इट्स नो यूज एक्शन प्लस आईएनजी। इट्स नो यूज लर्निंग इंग्लिश। इट्स नो यूज अर्निंग मनी। मतलब कोई आदमी पैसा कमाता रहे और बैंक में जमा करता चला जाए, इट्स नो यूज अर्निंग मनी। अर्निंग मनी, इट्स नो यूज अर्निंग मनी। मतलब जिस आदमी ने पैसा कमा लिया और उसको यूज नहीं कर पाया वो क्या होगा? पूरी जिंदगी भर शिकायतें ही करता रहेगा जिंदगी से, है ना। किसी आदमी ने पैसा कमाया और कमा कमा के रखता गया, कभी जिंदगी में एंजॉय नहीं किया, कभी उसको यूज नहीं किया, तो क्या फायदा, है ना। फिर वो क्या करेगा? जिंदगी भर क्या रहेंगी उसके पास? शिकायतें रहेंगी, है ना। तो उसको कहेंगे, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? फंसी। क्या कहेंगे? फंसी। शिकायती आदमी को क्या कहते हैं हम? फंसी। वो कहते हैं ना, ही इज फंसी। बोलो, ही इज फंसी। कोई बिना बात शिकायत लगाते रहे उसको बोलेंगे ही इज फंसी। ही इज फंसी। हाँ, वो फंसी है। पैसा यूज करना उसके बस की बात नहीं है। हाँ, यूजिंग मनी इज नॉट हिज कप ऑफ टी। यूजिंग मनी इज नॉट हिज कप ऑफ टी। हाँ, यूजिंग मनी इज नॉट हिज कप ऑफ टी। लैम्बोर्गिनी खरीदना उसके बस की बात नहीं है। बाइंग लैम्बोर्गिनी इज नॉट हिज कप ऑफ टी। हाँ, अंग्रेजी सीखना उसके बस की बात नहीं है। संस्कृत सीखना उसके बस की बात नहीं है। हाँ, लर्निंग संस्कृत इज नॉट हिज कप ऑफ टी। हाँ, लर्निंग संस्कृत इज नॉट हिज कप ऑफ टी। मुझसे बात करना उसके बस की बात नहीं है। हाँ, टॉकिंग टू मी इज नॉट हिज कप ऑफ टी। हाँ, तुझे पता है, आप अंग्रेजी सीखना आपके बस की बात नहीं है। हाँ, लर्निंग इंग्लिश इज नॉट ऑफ योर कप ऑफ टी। हाँ, चलो जी, होमवर्क को समझ लो थोड़ा थोड़ा, फिर क्लास खत्म करते हैं हम। चलिए जी। What do you like the most? I like dash dash the most. I love dash dash like anything. No dash 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 like anything. Actions में आपको food, vehicle, color, game, beverage ये सारे पता होंगे आपको। Friend, subject, TV program, serial, hangout. Hangout मतलब कहाँ घूमना फिरना, कहाँ जाना पसंद है, hangout उसको बोलते हैं। What's the use of action plus ing? इट्स नो यूज एक्शन प्लस आईएनजी, ये मैंने यूज करवा दिया है आपको क्लास के अंदर। मेक अ फस, शिकायत लगाना, जिंदगी के प्रति शिकायत लगाना, किसी भी चीज़ की शिकायत लगाते रहना कोई व्यक्ति, इट्स अ मेक अ फस। ही इज फसी, वो कोई भी व्यक्ति शिकायत लगाता रहता है ना उसको क्या कहेंगे? ही इज फसी। इट इज डिफरेंट फन एक्शन प्लस आईएनजी, कोई भी काम करने का अलग ही मजा हो उसको कहते हैं इट्स अ डिफरेंट फन एक्शन प्लस आईएनजी, मैंने यूज कर लिया है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी, जब जो किसकी बस की बात नहीं है। यू आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई लीनियंसी। अब वो कहानी मैंने पूरी आगे नहीं बढ़ाई, जो मैं और मेरा कज़न जा रहे थे आगे थोड़ा सा, और बाज़ार में जूते खरीदते, मैं उसके जूतों का बिल दे देता, फिर उसको 2-3 चीज़ें और ख़रीदता वो, फिर मैं उसका भी पैसा दे देता, फिर वो कुछ और खरीदने की जिद कर देता, तो मैं उसको कहता तू मेरी छूट का ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा है, मैं ज़्यादा पैसे देता जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं देता ही रहूँगा तेरे लिए, है ना। यू आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई लीनियंसी। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, वो जब वो पूछता है इनमें से कौन से पसंद है तो वो कह देगा मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, ठीक है। नाइदर दिस नोर दैट, ये नोर आएगा ऋषि, इसको ठीक करवाना, नोर, और नहीं नोर आएगा, एन आएगा इससे पहले, नोर, इसको ठीक कर देना, भूलना मत भाई। आइदर गो देयर और कम हेयर, ठीक है। जब हम रोड के एक तरफ चल रहे थे तो मैं उसको कहूँगा या तो तू उधर चला जा या इधर आ जा, मेरे साथ साथ चल रहे, है ना। जब हम चल रहे थे तो ये आइदर गो देयर और कम हेयर। आई लाइक नाइदर ऑफ देम, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये 2 डायलॉग और हैं आपके। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। यू कैंट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, ठीक है, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है, कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है, ठीक है। यू कैंट मेक ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एन एग।